नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा सिंपल रिंग वाला टॉपिक चल रहा है और सिंपल रिंग वाले टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट काफी अच्छे से हो चुका है। अब हम लोग उसके ऊपर कुछ थ्योरम से लेकर आए हैं और चलिए मैं उस थ्योरम को स्टार्ट करता हूं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रूव दैट a division ring is a simple ring। आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ये थ्योरम प्रूफ करनी है कि कोई भी अगर एक डिवीजन रिंग है इसका मतलब वो सिंपल रिंग भी जरूर होगा। डिवीजन रिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है। डिवीजन रिंग का मैं मतलब आपको पहले समझा देता हूं। आपके पास डिवीजन रिंग का ये मीनिंग होता है कि कोई भी जनरली एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है और उस रिंग विद यूनिटी में एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रिंग विद यूनिटी के अंदर अगर इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन इट इज कॉल्ड अ डिवीजन रिंग। कि आपके पास कोई भी एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है और उसके अंदर आने वाले सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट का एमआई एग्जिस्ट करता है, तो इसी चीज को डिवीजन रिंग कहा जाता है। आपको याद आ गया होगा। तो आपको यही प्रूफ करना है कि जो भी डिवीजन रिंग होता है, अगर कोई भी रिंग आपका डिवीजन रिंग है इसका मतलब वो सिंपल रिंग भी जरूर होगा। ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। सिंपल रिंग का मतलब आपको ये दिखाना है कि सबसे पहली बात, आप जिस चीज को सिंपल रिंग प्रूफ कर रहे हो आपको वहां पर ये दिखाना पड़ेगा कि उस रिंग में जीरो के अलावा और कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है। और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि उस रिंग के पास सिर्फ दो ही आइडियल है, एक तो जीरो और एक सेम टू सेम आर। मतलब उस रिंग के सिर्फ ट्राइवियल आइडियल ही एग्जिस्ट करते हैं, नॉन ट्राइवियल आइडियल एग्जिस्ट नहीं करते। या तो फिर उस रिंग के पास सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल ही एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करते। ये आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। ये समझ आया? बाकी डिवीजन रिंग का मीनिंग यही था कि कोई भी अगर एक रिंग विद यूनिटी है और उसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का एमआई एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो सिंपल रिंग भी जरूर होगा। ये आपको समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्क करेगी। तो सबसे पहली बात यहां पर हम लोगों को गिवन क्या है? गिवन दैट R इज ए डिवीजन रिंग। R इज ए डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग का मीनिंग लिख लेते हैं। मीन्स a ring with unity and every non-zero element has a multiplicative inverse, उसी को डिवीजन रिंग यहां पर कहा जाता है। और आपको क्या प्रूफ करना है? एंड वी हैव टू शो दैट R is a सिंपल रिंग और हम लोगों को उसे यहां पर सिंपल रिंग दिखाना है। तो सबसे पहली बात यहां पर देखिए, हम लोग अपने प्रूफ को स्टार्ट करेंगे और किसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए सिंपल रिंग पे पहुंचेंगे। तो उसने हमें यहां पर बोला हुआ है कि एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है, इसका मतलब उस रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। तो यहां पर आपके पास एक रिंग है, तो मैंने मान लिया लेट 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, या फिर गिवन है तो गिवन को लेट ठीक रहेगा। मैंने मान लिया लेट 1 बिलोंग कर रहा है आर को, और आप देख सकते हो अगर 1 बिलोंग कर रहा है आर को, और यहां पर आप इस बात को काफी अच्छे से देख सकते हो कि 1 बिलोंग कर गया आर को, इसका मतलब आर नॉन जीरो एलिमेंट आ गया। आर के पास जीरो के अलावा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या है? 1। क्योंकि आपके पास जो भी एक रिंग है वो विद यूनिटी है, इसका मतलब उस रिंग में यूनिटी एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है। तो जब उस रिंग के अंदर यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आर के पास कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि आपके पास 1 है। और यहां से
वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि अगर आप उस नॉन जीरो एलिमेंट की किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट की 2 बार प्रोडक्ट करो तो आपके पास रिजल्ट नॉन जीरो आएगा, और 1 into 1 एक नॉन जीरो एलिमेंट ही होता है। मतलब आपने यहां पर ये दिखा दिया, क्योंकि आप यहां पर सिंपल रिंग प्रूफ करने वाले हो डिवीजन रिंग को, तो डिवीजन रिंग को सिंपल रिंग प्रूफ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो आपकी प्रूफ हो गई कि जो कंडीशन आपको गिवन है वो एक नॉन एम्प्टी है, मतलब रिंग एक नॉन एम्प्टी है, या फिर कह सकता हूं रिंग में नॉन जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपको समझ आया? तो वो कंडीशन हम लोगों ने यहां पर काफी अच्छे से प्रूफ कर दी। उसके बाद देखिए हम लोगों को यह दिखाना है कि सबसे पहली बात यहां पर यह आती है कि आर के पास सिर्फ 2 ही आइडियल होने चाहिए, दो मतलब प्रॉपर आइडियल होना चाहिए, सॉरी इम्प्रॉपर। आर के पास सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट करने चाहिए, एक तो 0 और एक खुद आर। एंड नाउ वी हैव टू शो दैट R has only 2 ideal. R has only 2 ideal. One is 0, and other is या फिर another is R. R के पास सिर्फ 2 ही आइडियल है, एक तो 0 और एक R। ये अब हमें शो करना है। तो देखिए इस चीज को शो करने के लिए कि R के पास या तो 0 है या तो R है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि R के पास 0 आइडियल एग्जिस्ट करता है। तो अगर 0 आइडियल एग्जिस्ट करेगा तो हमें प्रूफ करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमें उस चीज को सिंपल रिंग प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना है कि या तो उसके पास आइडियल जो है वो या तो 0 है या तो R है, इनके अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए अब हमें उस चीज को रिंग में सिर्फ 2 आइडियल दिखाने के लिए, मतलब या तो सिर्फ 0 या तो सिर्फ R दिखाने के लिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे, यहां देखिए हम लोग मान लेंगे कि लेट A इज द, A हमने नाम दे दिया, लेट A इज द आइडियल ऑफ R, लेट A इज द आइडियल ऑफ R। हमने मान लिया कि हमारे पास उस रिंग का जो भी एक आइडियल है उसका नाम हमने A दे दिया। देन इफ A इज इक्वल टू 0, अगर आपका A जो है वो 0 के बराबर हो गया, मतलब आपके पास उसका जो आइडियल है वो 0 एग्जिस्ट कर गया, तो आपके लिए प्रूफ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मान लिया, क्योंकि उसके पास 2 आइडियल एग्जिस्ट करते हैं, या तो 0 या तो R। तो उसमें से अगर 0 आइडियल एग्जिस्ट कर गया देन वी हैव नथिंग टू प्रूफ। पहले पूरा पोर्शन जो है वो थ्योरी वाला चल रहा है, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे पहुंचेंगे। देन वी हैव नथिंग टू प्रूफ, बट लेकिन इफ A इज नॉट इक्वल टू 0, अगर A आपका 0 के इक्वल नहीं आया, देन हमें ये शो करना है कि अब A 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब A जो होगा वो R के ही इक्वल होगा, क्योंकि अगर A R के इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब A के पास कोई और अनदर आइडियल एग्जिस्ट कर जाएगा, और जब A के पास कोई और अनदर आइडियल एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो सिंपल रिंग नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको सिंपल रिंग बनने के लिए सिर्फ 2 ही आइडियल चाहिए, एक तो 0 और एक R। तो हमने पहले मान लिया कि A का जो आइडियल है वो 0 है, तो हमारे पास कुछ प्रूफ करने के लिए बचा ही नहीं। अगली बार हम ये मानेंगे कि A का आइडियल 0 नहीं है, इसका मतलब हमें कंपलसरी प्रूफ करना पड़ेगा, हमें किसी तरीके से ये दिखाना पड़ेगा कि जो A का आइडियल है वो सिर्फ R ही है, उसके अलावा कोई R के अलावा कोई और एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको समझ आया? तो देखिए किस तरीके से दिखाएंगे। हमने मान लिया कि इफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देन मैं इसको रफ करूंगा, थ्योरी वाला पोर्शन अब रफ हो गया। शुरू में थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, सारी नॉलेज देनी पड़ती है, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, किस तरीके से करना है, वो सारा हम लोगों ने यहाँ प्रूफ कर दिया। अभी हम लोग जो है अपना न्यूमेरिकल पोर्शन पे आगे बढ़ेंगे और फिर उसको प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको रफ कर दें। ठीक है, देखिए अब देखिए यहां पर हम लोग को कैसे प्रूफ करना है। हमने मान लिया कि लेट A इज नॉट इक्वल टू 0, A जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब अगर A 0 के बराबर नहीं है तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये जो आइडियल आपका A लिखा हुआ है ये R के बराबर है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो R के बराबर है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है।
अब यहां पर a 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब a के पास कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि a आपका 0 के इक्वल नहीं है, 0 के अलावा कुछ ना कुछ और आएगा। क्योंकि अगर आपके पास a के पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब सारे के सारे जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो तो यही मतलब लिखा हुआ है। लेकिन उसने बोल दिया कि लेट a इज नॉट इक्वल टू 0, हमने मान लिया कि a 0 के बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट, या फिर लिख सकते हो दिस मींस दैट, या फिर दिस मींस दैट लिख दो, दिस मींस दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a which is not equal to 0। आपके पास एक ऐसा एलिमेंट a एग्जिस्ट करेगा उस आइडियल में, क्योंकि a आपका आइडियल नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब उसके अलावा कुछ ना कुछ और एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने मान लिया कि वो एलिमेंट आपके पास a है। a नॉन जीरो है और a कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप आइडियल के ऊपर काम कर रहे हो। ये समझ आया? अब यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास जितने भी आइडियल होते हैं वो सारे के सारे सबसेट होते हैं अपने रिंग R के। ये आपको समझ आया? दुनिया में जितने भी आइडियल एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे अपने रिंग R के सबसेट होते हैं, क्योंकि आइडियल की डेफिनेशन ही यही होती है कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। इसका मतलब अगर A जो है वो बिलोंग कर रहा है A में, और A जो है कैपिटल A वो सबसेट है R का, दिस इंप्लाइज दैट ये स्मॉल a बिलोंग करेगा कैपिटल R में। ये आपको समझ आया? अब यहां पर देखिए, स्मॉल a जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोगों ने क्या माना है कि स्मॉल a जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में, क्योंकि हम लोग आइडियल के ऊपर काम कर रहे हैं। और वैसे भी मैं इसको कई बार बता चुका हूं कि अगर कोई एलिमेंट इस छोटे से सबसेट मतलब आइडियल में बिलोंग करेगा, इसका मतलब वो एलिमेंट इस बड़े से रिंग में भी बिलोंग करेगा। ये आपको समझ है? तो वही यहां पर मीनिंग लिखा हुआ है कि अगर a उस छोटे से आइडियल a में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये वाला a उस बड़े से रिंग R में भी बिलोंग करेगा। अब R आपके पास एक रिंग है, और रिंग भी कैसा है, एक डिवीजन रिंग है। तो डिवीजन रिंग होने का मतलब इसके पास हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का mi एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर एक एलिमेंट a है जो कि नॉन जीरो है और वो बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब a एलिमेंट का mi एग्जिस्ट करेगा। दिस मींस दैट, या फिर देन देयर एग्जिस्ट a इनवर्स बिलोंग टू R। इसका मतलब यहां पर A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ डिवीजन रिंग, क्योंकि ये आपका डिवीजन रिंग है। और डिवीजन रिंग का मतलब भी यही होता है कि अगर किसी भी एक रिंग विद यूनिटी में किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का mi एग्जिस्ट करता है तो उसी को डिवीजन रिंग कहा जाता है। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई कि A इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा कहां पर, R में। ये आपको समझ आया? देखिए, अब A इनवर्स बिलोंग कर रहा है R में, और इनडायरेक्टली हमारा स्मॉल a कहां से आया था, कैपिटल A से। तो अगर मैं यहां पर अपनी प्रॉपर्टी लगा दूं लेफ्ट आइडियल वाली या फिर राइट आइडियल वाली, जनरली कोई भी प्रॉपर्टी लगा दूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा? मेरे पास जो ये A था वो बिलोंग कर रहा है A से, एंड जो ये A इनवर्स है वो बिलोंग कर रहा है R से। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट जो A इंटू A इनवर्स होगा वो बिलोंग करेगा A में। मैंने क्या लगाया? मैंने लगा दिया यहां पर अपना राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं R के एलिमेंट को, रिंग के एलिमेंट को जो कि A इनवर्स था उसको मैंने राइट साइड से कंपोज करा, इसलिए यहां पर मैं बोलूंगा कि मैंने राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी लगाई। ये आपको समझ आया? और राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी में जो भी एलिमेंट मेरे को कंपोज होकर मिलता है वो आइडियल के अंदर ही मिलना चाहिए। इसका मतलब आइडियल यहां पे कौन है, A, तो मुझे A के अंदर ही मिलना चाहिए। ये आपको समझ आया? अब यहां पर A और A इनवर्स दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसका मतलब जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो रिजल्ट आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 देगा। तो यहां पर आपके पास आ गया दिस इंप्लाइज दैट 1 जो है वो बिलोंग करेगा A को। ये आपको समझ आया? अब इसका मतलब आपका अगर 1 बिलोंग कर रहा है A को, तो यहां से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि अभी भी हमने क्या लिया है, मान लिया इस तरीके से कि अगर 1 बिलोंग कर रहा है A को, इसका मतलब 1.x जो है वो बिलोंग करेगा किस चीज को, A को। फॉर ऑल x बिलोंग टू R, मैंने फिर से क्या करा, फिर से राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, जहां पर आइडियल के अंदर से मैं एलिमेंट 1 को ले गया और यहां पर रिंग के अंदर से एलिमेंट x को ले गया। ये आपको समझ आया? और मैंने यहां पर राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी लगा दी। क्यों? क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा था A के अंदर, तो मैंने क्या करा, 1.x जो है वो बिलोंग करवा दिया A में राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी से। ये आपको समझ आया?
अब आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि 1.x जो है वो रिजल्ट आपको x देगा और x कहां बिलोंग करेगा, a में। x आपका a में चला जाएगा। अब x जो है वो आपका a में चला गया, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। इसका मतलब समझिए कि x अगर r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x a में भी बिलोंग करेगा। मीनिंग तो यही होता है कि x बिलोंग कर रहा है a में, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। r की सभी वैल्यू x के लिए वो वाला सेम टू सेम x a में भी जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाता है कि अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है r में, r की सभी वैल्यू x के लिए x a में जाएगा। तो x अगर बिलोंग कर रहा है r में, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग करेगा a में। ये आपको समझ आया। और इस वाली कंडीशन से कि x r के पास भी है, वही वाला सेम टू सेम x a के पास भी है, दिस इंप्लाइज दैट r जो है वो सबसेट हो जाएगा a का। आपने ये प्रूफ करा कि r जो है a का सबसेट हो गया। और उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी आइडियल एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे अपने रिंग के सबसेट होते हैं। तो ये बात हम लोग जनरली जानते हैं, दिस इज जनरली ट्रू दैट A इज द सबसेट ऑफ R, एवरी आइडियल इज द सबसेट ऑफ इट्स रिंग। ये बात आइडियल के स्टेटमेंट में ही आती है, उसके डेफिनेशन में ही आती है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है A जो कि R का नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो वही तो बात है कि हर एक आइडियल अपने रिंग का सबसेट होता है, ये हम लोग जानते हैं। और अगर हम लोग इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दें कि R सबसेट है A का, और अदरवाइज हम लोग ये दिखा दें कि A सबसेट है R का, इसका मतलब हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी दो सबसेट है जहां पर ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, इसका साफ साफ मीनिंग है कि आपके पास वो दोनों के दोनों सेट आपस में बराबर है। और यहां पर A का मतलब क्या था, आइडियल, R का मतलब क्या था, रिंग। इसका मतलब आपने क्या बता दिया, आइडियल किसके बराबर आ गया, रिंग के। आपने क्या लिया था कि आइडियल 0 के बराबर नहीं है, और आपने ये दिखा दिया कि इसका मतलब आइडियल रिंग R के बराबर है। तो यही तो सिंपल रिंग वाली कंडीशन होती है कि आपके पास सिर्फ दो ही आइडियल एग्जिस्ट करने चाहिए, या तो 0 या तो R। अगर 0 कर रहा है तो ठीक है, हमारे पास प्रूफ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर 0 प्रूफ नहीं कर रहा, इसका 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब R पक्का करेगा। और हमने यहां पर R को दिखा दिया। ये आपको समझ आया। तो ये आपके पास यहां पे इस वाले स्टेटमेंट का प्रूफ था कि हर एक डिवीजन रिंग का एक सिंपल रिंग होता है। ये आपको समझ आया। तो बड़ा छोटा सा प्रूफ था, काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ था। कोई हमें नया कुछ नहीं सोचना था, सिर्फ इसके ऊपर काम करना था कि A नॉन जीरो है, वो आइडियल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो रिंग में जाएगा। तो रिंग के लिए A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दोनों को कंपोज करवा दिया, वन एलिमेंट को A के साथ मान के 1x बिलोंग कर रहा है, फिर सारी कंडीशन वही। तो ये हमारे यहाँ पर इसका प्रूफ था। बाकी हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है। आगे की वीडियो भी ऐसे आएंगे तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, कमेंट करो, फीडबैक दो, मोटिवेशन मिलता है काफी ज्यादा। अच्छा खराब के बारे में पता चलता है। चैनल को लाइक करो, सॉरी वीडियो लाइक करी जाती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो। बाकी हाँ, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।